दोस्तों, हर विषय के हर टॉपिक के दो पहलू होते हैं। एक पहलू वो जो आप तक पहुंचता है और दूसरा पहलू वो जिसे आप देख नहीं पाते या जो आप तक पहुंचता नहीं है। अभी एग्जांपल के तौर पर आप इस कॉइन को ही ले लीजिए। इस सिक्के के भी दो पहलू हैं, एक हेड और एक टेल। अभी जो साइड में आपको दिखाना चाहता हूं, आप केवल उसी साइड को देख सकते हैं। इस सिक्के का जो दूसरा पहलू है उसे आप केवल तभी देख पाएंगे जब मैं इसे आपको दिखाना चाहूं या आप इसे खुद देखना चाहें। दोस्तों, हमारी संसद में जनता से जुड़े कई विषयों को लेकर के चर्चा होती है और कानून बनाए जाते हैं। इन विषयों को लेकर के सरकार आपके सामने उसी पक्ष को रखती है जो सरकार के मुताबिक सही होता है। इन विषयों को लेकर के दूसरे पहलुओं को, उसके पक्ष को आपके सामने रखने की जिम्मेदारी होती है विपक्ष की, अपोजिशन की। और जो नेता विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है, नेतृत्व करता है, उसे कहा जाता है लीडर ऑफ द अपोजिशन, यानी कि नेता प्रतिपक्ष। यह जिम्मेदारी लीडर ऑफ द अपोजिशन की होती है कि वह जनता से जुड़े विषयों को लेकर के दूसरे पहलुओं को संसद के भीतर जनता के सामने रखे ताकि जनता को पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। 18वीं लोकसभा यानी वर्तमान लोकसभा में राहुल गांधी जी को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। अपोजिशन ने राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया है और पूरे 10 साल के बाद लोकसभा में ऑफिशियल तौर पर लीडर ऑफ द अपोजिशन चुना गया है। दोस्तों नमस्ते, एचपी टॉक्स के आज के इस वीडियो में मैं हरीश पैनुली आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लीडर ऑफ अपोजिशन क्या होता है, इसे चुनने का आधार क्या है, इसकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं और क्यों पूरे 10 साल तक लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली था। दोस्तों, लोकसभा में मुख्य तौर पर दो पक्ष होते हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। सत्ता पक्ष का जो प्रतिनिधित्व करता है वह होते हैं देश के प्रधानमंत्री, जिसे कहा जाता है लीडर ऑफ द हाउस। वहीं पर जो विपक्ष का प्रतिनिधित्व करता है वह होता है नेता प्रतिपक्ष, जिसे कहते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। मुख्य तौर पर लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके पास सबसे ज्यादा सांसद होते हैं, वही नेता प्रतिपक्ष को चुनती है। दोस्तों, हमारा देश बहुदलीय लोकतंत्र है, यानी यहां बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं। इसीलिए लोकसभा में भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करते समय विपक्ष में बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठी हुई होती हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष का चुनाव करने के लिए मालवंकर नियम का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह मालवंकर नियम क्या है? देश में पहला लोकसभा चुनाव साल 1951 में हुआ। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 352 सीटें जीती और केंद्र में सरकार बनाई। पहली सरकार में जीवी मालवंकर जी को पहला लोकसभा स्पीकर चुना गया। लोकसभा स्पीकर होने के नाते जीवी मालवंकर जी ने नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए एक फॉर्मूला बनाया। इसी फॉर्मूले को मालवंकर नियम कहा जाता है। मालवंकर नियम के अनुसार सदन में नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास सदन में कुल सांसदों में से 10% सांसद होने चाहिए। इस आधार पर अगर वर्तमान समय में लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में कुल हैं 543 सांसद, जिसका 10% होता है 54 सांसद। यानी कि सदन में नेता प्रतिपक्ष को चुनने के लिए विपक्ष की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के पास कम से कम 54 सांसद का होना जरूरी है। इस नियम के पीछे मालवंकर जी का तर्क था कि अगर बिना किसी आधार के नेता प्रतिपक्ष का पद दिया गया तो लोकसभा में जितनी भी विपक्षी पार्टियां बैठी हैं सभी में इस पद को पाने के लिए होड़ लग जाएगी। इसीलिए एक निर्धारित संख्या और तय नियम के आधार पर ही नेता प्रतिपक्ष को चुना जाना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोकसभा की ऑफिशियल वेबसाइट पर लीडर ऑफ द अपोजिशन सर्च करेंगे तो वहां पर आपको आखिरी नाम दिखाई देगा सुषमा स्वराज जी का, जो 2009 से लेकर के 2014 के बीच में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर थी। लेकिन पिछले 10 साल से यह पद खाली था। 2014 और 2019 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। सरकार ने दोनों ही बार यह पद ऑफिशियल तौर पर विपक्ष के किसी भी नेता को नहीं दिया और इसके पीछे सरकार ने जो आधार दिया हुआ था मालवंकर जी का नियम। 2014 और 2019 में कांग्रेस विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी बनी, जहां 2014 में इसके पास 42 सांसद थे, वहीं 2019 में कांग्रेस के पास 52 सांसद थे। लेकिन दोनों ही बार इसके पास मालवंकर नियम के आधार पर निर्धारित संख्या 54 से भी कम सांसद थे, इसीलिए दोनों ही बार लीडर ऑफ अपोजिशन का पद खाली रह गया।
तो सवाल उठता है, क्या देश की संसद में यह पहली बार हुआ जब नेता प्रतिपक्ष का पद खाली रह गया हो? इसका जवाब है नहीं। देश में 1951 से लेकर के 2024 तक 8 बार ऐसा हुआ जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का पद, लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ऑफिशियल तौर पर किसी को भी नहीं दिया गया। इन 8 बार में से 6 बार केंद्र में कांग्रेस सत्ता में थी और 2 बार बीजेपी केंद्र की सत्ता में रही। लेकिन पूरे 10 साल के बाद लोकसभा को मिला है नेता प्रतिपक्ष। कांग्रेस ने कुल 99 सीटें जीती और उन्होंने अपने नेता राहुल गांधी जी को लीडर ऑफ अपोजिशन चुन लिया। दोस्तों, राहुल गांधी जी के राजनीतिक जीवन में यह पहली बार होगा जब वह किसी पार्लियामेंट्री पोस्ट पर नियुक्त हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद कैबिनेट रैंक मिनिस्टर के पद के बराबर ही होता है। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी कांग्रेस के या गांधी परिवार के ऐसे पहले नेता हैं जो नेता प्रतिपक्ष के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। इससे पहले साल 1989 में राहुल के पिता राजीव गांधी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुके हैं और साल 1999 में पूरे 5 साल तक उनकी मां सोनिया गांधी जी भी नेता प्रतिपक्ष के पद पर रह चुकी हैं। तो नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी के पास क्या क्या अधिकार होंगे? तो दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी सरकार के कामकाज की समीक्षा कर सकेंगे, संसद में सरकार की नीतियों को लेकर के विपक्ष के दृष्टिकोण को प्रस्तुत कर सकेंगे। नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी संसद की लोक लेखा समिति, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और चयन समिति, सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बन सकेंगे। सिलेक्शन कमेटी बहुत सारी महत्वपूर्ण संवैधानिक पोस्ट पर नियुक्ति करती है, जैसे कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी, सूचना आयुक्त और लोकपाल। इन सभी की नियुक्ति में नेता प्रतिपक्ष की भी राय ली जाएगी। इसी के साथ में ईडी और सीबीआई के प्रमुखों की नियुक्ति में भी नेता प्रतिपक्ष का अहम रोल होता है। इसके अलावा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के चेयरपर्सन, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए भी सरकार को नेता प्रतिपक्ष की राय लेनी होती है। इन सभी महत्वपूर्ण कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट की नियुक्ति के लिए राहुल गांधी जी और नरेंद्र मोदी जी एक ही टेबल पर बैठकर चर्चा करेंगे और इन सभी अपॉइंटमेंट्स को लेकर के सरकार को नेता प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते राहुल गांधी जी की सहमति लेनी होगी। दोस्तों, लोकतंत्र की गाड़ी सत्ता और विपक्ष दोनों पहियों पर चलती है। जिस तरह से देश के विकास के लिए हमें एक मजबूत प्रधानमंत्री चाहिए होता है, ठीक उसी तरह से एक मजबूत लोकतंत्र के लिए हमें एक सक्षम नेता प्रतिपक्ष भी चाहिए होता है। लेकिन अगर आप पहली लोकसभा से लेकर के 18वीं लोकसभा तक देखेंगे तो देश में जब जब भी पूर्ण बहुमत वाली मजबूत सरकारें बनी हैं, तब तब सदन के भीतर नेता प्रतिपक्ष का पद खाली ही रखा गया है। तो दोस्तों, 18वीं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होने के नाते राहुल गांधी जी सीधे खड़े होकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुनौती देंगे। इन दोनों के बीच का यह मुकाबला देखना दिलचस्प होगा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।